Let's wait for 5 more minutes, then we will start the session at sharp 6:50. So should we start? Start करें session? So here are some ground rules for this session. Please mute yourself. Use chat box for any queries. Feel free to turn off video. Please don't spam in chat box. Let us know if you are having issues with the audio and video, and you got your questions right. Shoot them at FAQ session. So I heartily welcome you folks to the third session of Android Study Jams, new to programming track.
and myself Domendra Sahu, GDEC lead as well as Android Study Jam facilitator for this event. So let's get started. So इन सभी चीजों को जानने से पहले बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ व्हाट आर एंड्रॉइड स्टडी जैम। तो एंड्रॉइड स्टडी जैम जो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइज स्टडी ग्रुप्स होता है जहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए सिखाया जाता है। और ये जो प्रोग्राम है 29 नवंबर 2021 से 10 जनवरी 2022 तक के चलेगा। और इसके लिए यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट की जरूरत होती है हर एक स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहला चीज आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, दूसरा आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तीसरा आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस या फिर और साथ ही साथ यूएसबी केबल होना चाहिए, कंप्लीटली ऑप्शनल है। और फोर्थ जो कि मस्ट है वो है एंड्रॉइड स्टूडियो होना चाहिए। एंड यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो जो है ऑफिशियल टूल है एंड्रॉइड ऐप बनाने के लिए, और ये जो है थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हैवी कंप्यूटर की जरूरत होती है। और हम लोग इस पूरे सेशन में जो है कॉटलिन लैंग्वेज का जो है यूज करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ ये जो ट्रैक है वो न्यू टू प्रोग्रामिंग ट्रैक, मतलब इसमें जो है आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा। आपका जो भी कोर्स है आपको बेसिक सिखाए जाएंगे एंड्रॉइड के। और यहाँ पे आपको 2-3 चीजें आनी चाहिए इस प्रोग्राम को करने के लिए। आपको बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी होनी चाहिए, बेसिक्स मैथ्स स्किल आने चाहिए। और इसके जो बेसिक्स कोर्स है मैं उसको आपको एक बार वेबसाइट इसका ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप जो है यहाँ पे जाके इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैं आपको चैट में शेयर कर देता हूँ। ओके, सो ये रहा आपका कोर्स का लिंक। और इसी के साथ साथ हम लोग जो है आज के हैंड्स ऑन सेशन में जो है बढ़ते हैं। 1 मिनट। ओके, सो आज के इस सेशन में हम लोग जो है हैंड्स ऑन लाइव डेमो देखने वाले हैं कि एक डाइस रोलर ऐप कैसे बनाते हैं। तो डाइस रोलर ऐप का थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि डाइस रोलर ऐप में होता क्या है। डाइस रोलर ऐप एक आपका जो डाइस रहता है उसको जब आप ऐसे हिला के जब फेंकते हैं तो उसमें कुछ नंबर्स आते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है कि आप किसी चीज को जब हिला के जब फेंक रहे हो तो उसमें एक रेंडम वेरिएबल जो है जनरेट होता है। उसको आपको जो इमेज है वहां पे शो करना रहेगा। मतलब एक आ रहा है तो वहां पे एक दिखना चाहिए ऊपर वाले जो टॉप बॉटम जो टॉप जो व्यू रहता है उसमें। तो इसके लिए मैं अपना जो है अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले। इज माई स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? मेरा स्क्रीन सभी को दिखाई दे रहा यस सर। है? ओके, थैंक यू। इसके बाद हम लोग सबसे पहले खोल लेते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो। तो एंड्रॉइड स्टूडियो में यार सबसे पहले आपको ना क्रिएट करना पड़ेगा एक न्यू प्रोजेक्ट। तो सिंपली यहाँ पे आप न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करो। न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करने के बाद आप सिंपली इम्प्रेटी एक्टिविटी में जाओ और उसके बाद नेक्स्ट दबा के यहाँ पे हम लोग जो है डाइस रोलर एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो सिंपली इसको जो है डाइस रोलर जो है सेलेक्ट कर लो। और जैसे कि आपका जो एप्लीकेशन आप पूरे जितने भी एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर है उसमें चलाना चाहते हो तो आप जो है एंड्रॉइड 4.1 जेली बीन सेलेक्ट करते हो। बट मेरे केस में मैं जो है एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप यूज कर रहा हूँ। तो सिंपली फिनिश दबाओ, उसके बाद ये जो कुछ टाइम लेगा आपका वर्क से क्लियर करने के लिए। आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो है टाइम लेगा। अगर आपका सिस्टम स्लो है तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा इस प्रोसेस के लिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का जो वर्क स्पेस है वो खुल चुका है। और ये जो हमारा एक्टिविटी डॉट मेन एक्सएमएल फाइल है वो हमारा लेआउट है। और मेन एक्टिविटी डॉट केटी जो कॉटलिन फाइल है वो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यार इसमें ये जो हेलो वर्ड दिख रहा है उसको डिलीट कर लेते हैं क्योंकि हमारे को काम नहीं है। और जैसे कि हम लोग को डाइस रोलर ऐप बनाना है तो हमको चाहिए एक बटन और साथ ही साथ एक जो है
इमेज व्यू चाहिए। तो इमेज व्यू हम लोग को लाने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे पैलेट में। पैलेट में जाके हम लोग जाएंगे कॉमन में। कॉमन में जाके हम यहाँ पे जाएंगे इमेज व्यू करके, यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप लोग को दिख पा रहा है डिस्प्ले, नहीं दिख पा रहा है चैट? दिख रहा है सर। हेलो, दिख रहा है ना? तो यहाँ से हम इसको सिंपली ऐसे करके यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कौन सा रिसोर्स यहाँ पे यूज करना है, अवतार, बैकग्राउंड, सीनिक, या फिर जिस टाइप के आपको चीजें सेलेक्ट करनी है उस टाइप की करें। मैं यहाँ पे जो है अवतार ड्रॉलेबल जो सिस्टम है वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली ओके कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे एक बटन ऐड करेंगे। ये हो गया आपका बटन। उसके बाद हम लोग इसको जो है यार कॉन्स्टेंट लेआउट में जो फिक्स करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, इसको यहाँ से क्लिक करके इसको ऐसे लेके जाना है और इसको चारों तरफ जो है इसको बाइंड कर देना है, एक्सेप्ट जो टॉप व्यू है वहां पे नहीं करना है। और इसको जो है आपको टॉप में लेके जाना है, इसको राइट, इसको लेफ्ट, उसके बाद इसको सेंटर में लाके खड़ा कर देना है। तो ये हो गया आपका जो हम लोग का बेसिक लेआउट होता है किसी भी ऐप का, ये हो गया। अब उसके बाद ये जो बटन दिख रहा है हमको इसमें जो है प्रेस करना है, तो फिर हम इसको जो है टेक्स्ट में जाके इसका जो है वो चेंज कर देते हैं। इस यहाँ पे हम लोग देते हैं प्रेस, और ये वाले जब बटन को हम लोग दबाएंगे तो जो हमारा डाइस है वो रोल होगा। मतलब जब इसको प्रेस करोगे आप लोग तो जो हमारा जो कोड रहेगा वो जनरेट करेगा एक रेंडम नंबर का जो वेरिएबल है उसको, उसके बेसिस पे आपको जो डाइस है उसमें 1 2 3 4 ये जो इमेजेस है जो टॉप व्यू है वहां पे शो होगा। तो इसके साथ साथ हम लोग इसको एक आईडी दे देते हैं। आईडी में हम डाल देते हैं रोल अंडरस्कोर बटन। उसके बाद यहाँ पर आप इसको जो है रिफैक्टर कर सकते हो। रिफैक्टर करने के बाद इसका जो आईडी है रोल अंडरस्कोर बटन जो है असाइन हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग जो है इमेज व्यू के लिए भी एक आईडी क्रिएट कर देते हैं। इमेज के लिए हम लोग करेंगे डाइस अंडरस्कोर इमेज, यहाँ इसको भी रिफैक्टर कर देते हैं। और यहाँ पे यार मैं एक दो चीजें पहले से ही सेट कर देता हूँ, जैसे कि आपका लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट जो है, यहाँ पे आपको मैं जो है मेरे केस में मैं 250 डीपी लेके चल रहा हूँ, और जो दूसरा है उसको भी मैं 250 डीपी लेके ही चल रहा हूँ। सॉरी, इसको थोड़ा सा हम लोग अलाइन कर लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा जो बेसिक लेआउट होता है वो बन गया। अब इसके बाद हम लोग को चाहिए डाइस रोलर का जो इमेज होता है वो चाहिए। तो डाइस रोलर का जो इमेज है हमको कहाँ से मिलेगा? हमको गिटहब में मिल जाएगा। गिटहब में आपको मैं रेपोजिटरी लास्ट में जो है शेयर कर दूंगा, वहां से आपको डाउनलोड करना है, उसको अपने डाउनलोड फोल्डर या किसी भी चीज में जाके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो आप सिंपली अब उसको हमको इंपोर्ट करना है, तो उसको इंपोर्ट करने के लिए आप जाओगे व्यू में। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आप जाओगे टूल विंडो में। टूल विंडो में जाने के बाद यहाँ पे आपको रिसोर्स मैनेजर दिख रहा होगा, इसको सिंपली क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको जो है प्लस का आइकॉन दिख रहा होगा, इसको दबा के आप जो है इंपोर्ट ड्राइवर्स को ना ओपन करोगे। इंपोर्ट ड्राइवर्स के जाने के बाद आप जहाँ पे उसको डाउनलोड किया, एक्सट्रैक्ट किया, वहां पास आपको जाना है। यहाँ पे मेरे कंडीशन में मैंने जो है डाउनलोड्स में अपना इमेज को जो डाउनलोड करके रखा है, और यहाँ से आपको डाइस 1 से लेके डाइस 6 को सेलेक्ट करना, शिफ्ट दबा के ओके कर देना। फिर आपके पास यहाँ पे जो है सारे जो 6 के 6 इमेजेस है वो वहाँ पे आ जाएंगे। सिंपली नेक्स्ट करो, इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट करने के बाद अब हम लोग चलते हैं कोडिंग राउंड की तरफ, मतलब जहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे चीजों के लिए। तो जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया कि ये जो है पहले से ही खुला हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। तो हमको क्या चाहिए? हमको जो बटन है, ये जो प्रेस वाला बटन है, उसको जब हम लोग प्रेस करें तो जो हमारा जो डाइस रोल वाला जो यहाँ पे इमेज रहेगा वो चेंज होना चाहिए रैंडम वेरिएबल्स के लिए। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रोल, और ये जो है आपका रोल बटन, मतलब कि यहाँ पे जो मैंने आईडी दिया है इस बटन के लिए, उसको यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉरी स्पेलिंग के लिए। फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेट ऑन। सेट ऑन क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमको वहां पे एक जो है क्लिक जो है रजिस्टर करना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्लिक। क्लिक के बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिसनर। हम लोग जब क्लिक करेंगे तो सामने वाले जो ऐप है उसको यही इनपुट जाना चाहिए कि वो जो है कुछ दे रहे हैं हमको, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे लिसनर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है कर्ली ब्रेसेस ओपन कर देते हैं,
और ये जो है रेड दिख रहा है, इसको हम लोग को ठीक करने के लिए हम लोग को एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा इसमें। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पे आपको जो है बिल्ड ग्रेडल मॉड्यूल डाइस रोयल ऐप है। और ये जो रेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट जो ये आईडी होती है उसको किसी भी कोड में हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप सिंपली इसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आपको ये जो लाइंस दिख रही है प्लगइन्स वाले में, तो इसमें सिंपली एक क्लिक एंटर मार के जो है एक लाइन क्रिएट करो, इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके आप यार हाइफन डाल के एक्सटेंशन लिख दो, एक्सटेंशंस। उसके बाद आपको यहाँ पे जाके सिंक नाउ करना पड़ेगा। सिंक नाउ करने के बाद ये कुछ बिल्ड करेगा, 10-15 सेकंड लेगा आपके, डिपेंडिंग ऑन जो भी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इसको डिलीट करते हैं। उसके बाद ये जो है सेट हो गया। अब इसके साथ साथ अब हम लोग को यार जो भी एक डाइस रोल का हमको फंक्शन चाहिए, तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे डाइस रोल। बट यहाँ पे कोई फंक्शन क्रिएटेड नहीं है, तो यहाँ पे जो है रेड दिखाएगा। तो आप सिंपली इसमें जाके राइट क्लिक करके शो कॉन्टेक्स्ट करोगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट फंक्शन डाइस रोल करके। तो आप इसको सिंपली क्लिक करो, ये आपके लिए एक फंक्शन क्रिएट कर देगा डाइस रोल का। अब यहाँ से हम लोग जो है यार कोडिंग स्टार्ट करते हैं। मेन जो है ये सब ऊपर की जो चीजें थी बेसिक्स थी। और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या चाहिए, आपका जो भी एक डाइस होता है उसमें 1 से लेके 6 तक के नंबर्स होती है, तो हम उसको लिमिटेड करेंगे। तो इसके लिए हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, वेरिएबल रैंडम नंबर इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे लिमिट सेट करने के लिए लिखेंगे ब्रैकेट डाल लेंगे 1.6। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं रैंडम। ये आपका जो है रैंडम नंबर के लिए लिमिट सेट हो गया है। इसके बाद नीचे में हम लोग इसको जो है ये, अब यहाँ पे हम लोग इफ एल्स का जो स्टेटमेंट लगा के, अगर मान लीजिए एक आ रहा है तो वहां पे जो एक वाला इमेज है वो शो हो, उसके लिए कोड करेंगे। वहां पे उसके लिए लिखेंगे हम लोग इफ, फिर उसके बाद जो आपका इमेज डाइस है, इमेज डाइस मतलब हम लोग को जो ये, एक सेकंड, रिसोर्सेज में आप लोग को मैंने दिखाया था फोटोज, उसके लिए हम लोग को पहले एक और वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग लिख लेते हैं वेरिएबल एंड। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है यार लिखेंगे रैंडम नंबर इज इक्वल 1। देन यहाँ पे हम लोग को प्रिंट होना चाहिए, जो 1 वाला जो इमेज है वो प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इमेज डाइस इज इक्वल आर डॉट ड्राइबल। यहाँ पे मैंने जो है ड्राइबल वाला जो कंटेनर था वो सेलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है ड्राइबल को सेलेक्ट ड्राइबल लिखेंगे। उसके बाद हम लोग सिंपली डॉट लिखेंगे। डॉट करने के बाद यहाँ पे आप डाइस वालों को सेलेक्ट कर दो। अब ये जो हो गया आपका इफ कंडीशन के लिए होगा। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे एल्स के लिए, मतलब अगर एक नहीं आया तो क्या आना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे जाओ, एल्स लिखो, एफ लिखो, और यहाँ पे आप जो है फिर से रैंडम नंबर इज इक्वल टू, देन कर्ली ब्रेसेस इमेज डाइस इज इक्वल आर डॉट ड्राइबल डॉट डाइस 2। अब जैसे कि एक के बाद अब 2 आया, तो 2 के लिए हम लोग को इमेज 2 शो, डाइस वाला 2 है वो शो होना चाहिए। अब सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर लो यार टाइम बचाने के लिए। ऐसे ही आपको 6 बार करना है। ये आपका 3, आपको अगर लास्ट में एल्स एफ वाला जो स्टेटमेंट है इसको अगर पूरा नहीं भी लिखोगे तो भी ये जो है चल जाएगा। इसको सिंपली यहाँ पे डिलीट कर लो। बट जो कॉटलिन लैंग्वेज होता है वहां पे यार एक नया फंक्शन ऐड हुआ है कि आपको ये जो है एल्स एफ बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। आप सिंपली यहाँ पे जाके वैन से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप इसको जब इफ में यहाँ पे क्लिक करोगे, जब इफ में क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आपको बल्ब दिखाई देगा। बल्ब में आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको रिप्लेस इफ विथ वेन। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करोगे तो आपके जो कोड है वो वेन से रिप्लेस हो जाएंगे, और ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्पैक्ट और ज्यादा बढ़िया कोड आप मान सकते हो। ये हमारा हो गया, जैसे कि जब बटन को प्रेस करेंगे तो क्या हम लोग को दिखाना चाहिए, क्या कैसा टाइप से जो चीजें वर्क करती हैं, उसके ऊपर जो है कोड हो गया।
अब इसके बाद हम लोग जो भी ये जो कोड लिखा है, जो इमेजेस आ रही हैं, अब उसको हमको इस वाले सेक्शन में जो है शो करना है। तो शो करने के लिए हमको चाहिए जो ये इमेज है उसका आईडी चाहिए सबसे पहले। तो उसको हम लोग यहाँ पे लेके जाके ये वाले जो यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग जो इसका जो आईडी है क्या है, डाइस इमेज जो है, डाइस इमेज लिखेंगे यहाँ पे। डाइस इमेज में हम लोग को यहाँ पे जो है रिसोर्सेज चाहिए ना, डाइस इमेज में जो यहाँ पर का जो रिसोर्सेज है उसको हमको डाइस इमेज में शो करना है। तो वहां पे लिखेंगे हम लोग डाइस इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्सेज, और कहाँ से हमको इमेज चाहिए वो लिखेंगे। तो हमको चाहिए ये वाला जो सेक्शन है वहां से जो इमेज आ रहा है उसको हमको इस वाले जो सेक्शन है उसमें शो कराना है। इसलिए हम लोग डाइस इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स डॉट डॉट नहीं लिखेंगे, सॉरी, इमेज डाइस यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। उसके बाद हमको एक जो ऑप्शन और ऐड करना है वो है, जब आप किसी भी बटन को प्रेस करते हो तो वहां पे एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है कि बटन इज प्रेस्ड और बटन इज नॉट प्रेस्ड टाइप का। तो उसके लिए हमको जो है टोस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो टोस्ट के लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा टोस्ट टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। ये जो है हमको क्रिएट करना है टेक्स्ट, इसलिए हम लोग यहाँ पे मेक टेक्स्ट का जो है उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा दिस। दिस मतलब कि आपको ये जो पूरा सेक्शन है उसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देना पड़ रहा है कि अगर यहाँ पर से कोई भी एक जो है फंक्शन जो है यूज होता है या फिर क्या बोलते हैं रन होता है, तो आपको ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट है वो दिखना चाहिए ऐसा करके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सिंपली जो भी हमको मैसेज देना है अपने, उसको क्या बोलते हैं, जो मैसेज हमको दिखाना है वहां पे प्रेस बटन करने के बाद वहां पे आपको सिंपली डाइस इज रोल्ड हम लोग दिखाने वाले हैं। तो डाइस इज रोल्ड लिख देते हैं। उसके बाद यार हम लोग को ये जो भी टोस्ट बना रहे हैं उसको टोस्ट बोलते हैं। तो जब किस टोस्ट को उसका लेंथ क्या होना चाहिए, कितना सेकंड तक के शो करना चाहिए, उसके लिए हम लोग लिखेंगे टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट। एंड ये जो हो गया हमको शॉर्ट जो डिफाइन करना है, अब इसको शो करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा डॉट शो। तो ये जो है हमारा कोड हो गया पूरा कंप्लीट डाइस ऐप के लिए। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा। और ये जो है आपका लेआउट है, इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता है। उसके पहले हम लोग एक एवीडी मैनेजर में जाके एक नया वर्चुअल डिवाइस क्रिएट कर लेते हैं। कौन सा डिवाइस क्रिएट करना चाहिए, पिक्सल 3a, पिक्सल 3 XL, कौन सा बनाना चाहिए? चैट, किसी कोई आइडिया कौन सा डिवाइस बनाना चाहिए हम लोग को? 3 XL, चलो ठीक है, तुम्हारे 3 XL डिवाइस ही बना देते हैं। उसके बाद हम लोग जो है पाई डाउनलोड करते हैं, पाई में बनाएंगे हम लोग। इसके बाद कुछ टाइम लेगा फाइल्स डाउनलोड होने के लिए। आपका अगर इंटरनेट स्पीड अच्छा है तो जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। वेट कर लेते हैं कुछ मिनट। लास्ट में पूछना है देश, लास्ट में।
हाँ, 2 मिनट, कुछ लोग लॉबी में भी चेक कर लेना एक दो बार। हाँ यार, मैं वही देख रहा था व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं कि इन नहीं हो पा रहे हैं करके। अरे वो एक्चुअल में डिस्प्ले क्लोज कर दिया था ना, तो जो एक्सटेंशन है बंद हो गया था ऑटो एडमिट का। ओके, तो हमारा जो एंड्रॉयड 9 का जो है फाइल डाउनलोड हो गया है। इसको फिनिश दबाते हैं और हम लोग जो है यहाँ पे जाके जो API लेवल 28 है, एंड्रॉयड 9 गूगल INC x86 सिस्टम इमेज फाइल जो डाउनलोड हुआ है। नेक्स्ट दबाते हैं, हमको चाहिए पोर्ट्रेट मोड और पिक्सल 3 एक्सएल डाल देते हैं, देश AG। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे जाके और सीधा बिल्ड करके देखते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन होता है कि नहीं होता है। यहाँ पे आपको प्रोसेस दिख जाएंगे कि क्या क्या प्रोसेस चल रहा है बैकग्राउंड में। ओके, तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन हो गया है। पिक्सल 3 एक्सल सिद्धेश अग्रवाल के फोन में दिख पा रहा है मेरा डिस्प्ले? हेलो। यस सर, हाँ। तो फिर प्रेस करें। ये जो है आपका 6 आ गया है, 5 आ गया है, 3 आ गया है। इस टाइप से जो है एप्लीकेशन काम करेगा। प्रेस को हम लोग अगर चाहे तो कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग को इसको रोल करना है तो रोल, रोल ज्यादा सही है यार प्रेस के बजाय। दबाने का क्या मतलब, रोल लिख देते हैं इसको। उसके लिए आपको बिल्ड को स्टॉप करना पड़ेगा, उसके बाद फिर से रन करना पड़ेगा। ओके, रोल ज्यादा सही है। इसको आप जब प्रेस कर रहे हो तो यहाँ पे आपको
फीडबैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके बटन में जो है डॉट डॉट का जो आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं। बाकी ये जो है एक बेसिक सा डाइस रोल ऐप ऐसे क्रिएट किया जाता है। इसका किसी को एपीके चाहिए, किसी खेलना है घर में, ट्राई करना है इस एप्लीकेशन को। यस सर। अच्छा, मैं आपको एपीके भेज देता हूँ, रुक जाओ। इसका एपीके क्रिएट करने के लिए आपको, ऐसे मैंने एपीके क्रिएट कर लिया है, फिर भी एक बार और ट्राई करके देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ पे आपको एपीके क्रिएट करने के लिए ना सिंपली यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा बिल्ड में। बिल्ड के बाद यहाँ पे एक जनरेट साइन बंडल एपीके है, वहां पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे से आपको एपीके को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप एंड्रॉइड ऐप बंडल भी ले सकते हो, बट ये जो एंड्रॉइड ऐप बंडल है वहाँ पे आपको एपीके फाइल नहीं मिलने वाला, आप इसको डायरेक्टली इंस्टॉल नहीं कर सकते अपने सिस्टम में। ये जो है आपका गूगल प्ले कंसोल में जब आप अपलोड करोगे किसी चीज को ना, तो उसके लिए है एंड्रॉइड ऐप बंडल ज्यादा सही होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको स्मॉलर साइज मिलता है और कुछ कुछ फीचर्स अपडेट करने में ज़्यादा इजी पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे एपीके सेलेक्ट करेंगे। एपीके सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक की स्टोर पाथ सेलेक्ट करना पड़ेगा। की स्टोर पाथ में होता ये कि आप जब किसी एप्लीकेशन को बनाते हो तो उसके अलग अलग वर्जन निकलते हैं बाद में, तो वहाँ पे जो फाइल चेंजेस होती हैं वो सालों सालों तक के सेम रहती है। तो आप एक की स्टोर पाथ बना लो। की स्टोर पाथ बनाने के बाद उसको जो है आप हमेशा वही पाथ यूज करना जब आप इस एप्लीकेशन को अपडेट करोगे या इसका नया वर्जन जब क्रिएट करोगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, की स्टोर पाथ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे दबाओ, फिर मैं यहाँ पे प्रीमियर प्रो प्रोजेक्ट्स में बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है जो फाइल नेम क्या डालेंगे, डाइस रोलर। सेकेंड पासवर्ड डाल दीजिए यहाँ पे, आपको जो भी है अच्छे से जो याद रहे, भूलना मत, क्योंकि अगर जब तक इस पासवर्ड को डालोगे नहीं तब तक के जो है फाइल को आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी सेम पासवर्ड डाल लो और 2 जगह और डालना है। और इसका जो वैलिडिटी आप कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो, बट इसको नहीं छोड़ना है। आप चाहे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, कहाँ पे है, बट मैं ऐड नहीं करने वाला। सिंपली ओके दबाओ। चलो नाइस, ओके। उसके बाद आप यहाँ पे जो है नेक्स्ट दबाओ। नेक्स्ट दबाने के बाद यहाँ पे आपको जो है 2 ऑप्शन मिलेगा, डिबग और रिलीज। जब आप डिबग को दबाओगे तो आपको डिबगिंग करने के लिए जो एप्लीकेशन है वो मिलेगा, और जब रिलीज को दबाओगे तो आपको एक एप्लीकेशन बिल्ड मिलेगा जो कि फाइनल रिलीज के लिए है। तो हम लोग को चाहिए रिलीज करने के लिए, तो हम रिलीज दबा के फिनिश दबा देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ग्रेडल बिल्ड जो है स्टार्ट हो जाएगा, आपको जो एप्लीकेशन का एपीके फाइल बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे प्रोसेस दिख पा रहा होगा, कुछ टाइम लेगा जो प्रोसेस है वो। ओके, तो यहाँ पे एपीके जनरेटेड सक्सेसफुली विथ मॉड्यूल डाइस रोलर डॉट ऐप। तो यहाँ पे आप जो है लोकेट को दबाओगे तो आपको जो एप्लीकेशन का जहाँ पे बिल्ड हुआ होगा वो चीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसके लिए आप बिल्ड में रिलीज में जाना पड़ेगा। रिलीज में यहाँ पे आपको जो है ऐप रिलीज का जो है ये वाला जो फाइल दिख रहा है, यही आपका जो है एपीके है। तो मैं जो है इसको कहाँ पे शेयर करूँ आप लोग को, रुक जाओ 1 सेकेंड। गूगल ड्राइव में मैं आपको शेयर कर देता हूँ इसको। वन सेक। यहाँ पे आप सिंपली इसको
ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो आपका फाइल अपलोड हो जाएगी। मैं इसको चैट में शेयर कर दे रहा हूँ, कोई इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके चेक करके बताओ मेरे को। कोई कर रहा है क्या चेक? जैसे कि मेरे में इंस्टॉल हो गया, मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आप लोग को दिखा देता हूँ। अच्छा, रिदेश इंस्टॉल हुआ तुम्हारे में? ये आपका डाइस रोलर जो ऐप हम लोगों ने अभी क्रिएट किया थोड़ी देर पहले, उसका लाइव आप देख सकते हो डेमो। और ये जो मैंने एप्लीकेशन अभी बनाया है, ये जो है एंड्रॉइड स्टडीज ऐप में एक मॉड्यूल है, वहां पे आपको बनाना रहता है। इसलिए मैंने इसको आप लोग को करके दिखाया, क्योंकि कुछ लोग को ये जो एप्लीकेशन बनाने नहीं बन रहा था, मतलब बनाने ये नहीं आ सर रहा था, समझ इंस्टॉल नहीं आ हो रहा गया। था। ओके, रोल करके देखो आप। ये सर हो रहा है। हो रहा है सर। ओके, थैंक यू श्रेया, थैंक यू स्वीकृत, थैंक यू भाई हितेश। फिर अब उसके बाद हम लोग जो है थोड़े से सेशन को अब एंड करते हैं, बंद करें इसको। किसी को और कोई क्वेरीज है? थोड़ा सा रुक जाओ, मैं एक दो चीजें और बता देता हूँ, उसके बाद पूछना। तो सबसे पहले दिक्कत ये आ रही है लोगों को कि उनको गूगल फॉर्म भरना नहीं आ रहा है। एक सेकंड ना, ये जो है हम लोग का एंड्रॉइड स्टडी जैम से गूगल डेवलपर स्टूडेंट जेसी बिलासपुर का जो है गूगल फॉर्म है। तो इसमें आपको जो है सिंपली जो फर्स्ट सेक्शन है, आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको दिख रहा है मेरा डिस्प्ले? यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है ईमेल का, तो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा आपका ईमेल। हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे मैं अपना डाल देता हूँ ईमेल, उसके बाद आपको नेक्स्ट दबाना है। नेक्स्ट दबाने के बाद जो है आपको जाना है नाम में, नाम में अपना नाम डालना है। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप जो है, ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती इसी में कर रहे हैं लोग। सिंपली इसको कॉपी कर रहे हैं और पेस्ट कर दे रहे हैं। ये जो है मेरा है, मेरा वाला क्यों पेस्ट कर रहे हैं? मोस्टली लोग यही कर रहे हैं, इसको उठा रहे हैं, जस्ट कॉपी कर रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं। इसमें आपको अपना भरना है। और कुछ लोग एक दिक्कत और कर रहे हैं कि ये जो है यूआरएल को कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करने के बाद जाते ही इसको जो आई के बाद जो भी लेटर है उसको चेंज करके अपना नाम डाल देते हैं। जैसे हृदय डाल दिया किसी ने कुछ और डाल दिया। तो ऐसे वर्क नहीं करने वाला ये चीज है। आपको इसके लिए जाना पड़ेगा गूगल डेवलपर्स की प्रोफाइल में, वहां पे जाके क्रिएट करना प्रोफाइल। क्रिएट करने के लिए मैं आपको एक बार एग्जांपल और दिखा देता हूँ, रुको। उसके लिए मेरे को शायद क्रोम खोलना पड़ेगा। इसमें जाना है आपको g.dev/new में। मैं इसका भी लिंक शेयर कर देता हूँ चैट में। आपको इसमें जाना है, आपको सिंपली यहाँ पे जो है लॉग इन करना है अपने प्रोफाइल से। तो यहाँ पे आप जब पहली बार क्रिएट करोगे तो आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। मेरे में ऑप्शन दिखा नहीं रहा है, कहीं पे देखता हूँ डिलीट करने का ऑप्शन होगा तो मेरा डेवलपर प्रोफाइल।
देखो, तो यहाँ पे जो मेरा प्रोफाइल मैंने डिलीट कर दिया है, तो जब आप उस यूआरएल में जाओगे g.dev वाले में, तो आपको इस टाइप का जो है व्यू दिखेगा। तो यहाँ पे आपको क्रिएट अ प्रोफाइल में जाना है। क्रिएट अ प्रोफाइल में आपका जो भी नाम है उसको भरना है। आप कहाँ के हो, जैसे कि अपन लोग का जो भी क्लब है वो बिलासपुर में है, वो बिलासपुर डाल देते हैं। आई एम जो भी हो आप, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग जो भी है वो आप डाल देना। जैसे कि मेरे केस में मैं स्टूडेंट हूँ, एट GDSC GEC BSP, प्रोनाउन में आप जो है ही डाल देना। नेक्स्ट, AI मशीन लर्निंग जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप जो है डाल देना। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको अगर न्यूज़लेटर चाहिए, गूगल डेवलपर प्रोफाइल के जो भी ईमेल्स है, इवेंट्स वगैरह हैं, या बैजेस के आपको कुछ चाहिए, तो इन सभी चीज़ों का अगर चाहो तो आप इसको टिक कर सकते हो, नहीं तो आपका प्रेफरेंस है। आप सिंपली यहाँ पे फिनिश दबाओ। फिनिश दबाने के बाद आपका जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगा। कुछ टाइम लेगा, आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर है, जो चीजें डिपेंड कर रही है। ओके, तो उसके बाद आप जैसे ही अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पे आपको जो है प्राइवेट दिख रहा होगा, एक जो है पब्लिक दिख रहा होगा। तो हमको चाहिए आपका पब्लिक प्रोफाइल। तो पब्लिक प्रोफाइल के लिए आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आप अगर चाहो तो आप जो है यहाँ पे कस्टम वेब एड्रेस भी बना सकते हो, बट कस्टम वेब एड्रेस को आप गलती से भी मत डालना उस गूगल फॉर्म में, क्योंकि जो है हमारा एपीआई सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ से आप जो है DSC GEC BSP डाल देते हैं। ये आपका शॉर्ट यूआरएल हो गया, इसको सेव कर दो। तो ये जो आपका डेवलपर प्रोफाइल है वो क्रिएट हो गया है। तो कुछ इस टाइप से दिखेगा आपका जो भी डेवलपर प्रोफाइल है वो। ऐसे क्रिएट होने के बाद यहाँ पे 2-3 बैजेस और थे जो कि अब डिलीट हो गए हैं। और यहाँ पे जो दिख रहा है ना सिंबल, वो आपको पब्लिकली दिखना चाहिए, मतलब ये जो है पब्लिक रहना चाहिए। और आपको जो भी भरना है प्रोफाइल, आपका प्रोफाइल का लिंक जो है आपको यहाँ से मिलेगा। जब आप इस लिंक को पेस्ट करोगे ना, तो ये खुलना चाहिए। अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लिए, उसका जो भी आपका सर्च बार में जो लिंक मिलेगा आपको, developers.google.com/profile/u/ जैसे कि मेरे केस में मैंने जो है कस्टम डाल दिया, यहाँ पे आपका जो है नंबर रहेगा। तो आपको सिंपली ये कॉपी करना है, Ctrl+C दबा के, और आपको यहाँ पे ले जाके पेस्ट करना है। इसमें मिस्टेक मत करना, क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोग आपके बैजेस काउंट करेंगे। और अगर आपके बैजेस 16 के 16 नहीं हुए, मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ आप लोग को कि मैं किस बैजेस की बात कर रहा हूँ। जब आप इस यूआरएल को गलत डालते हो, तो आपको यहाँ पे जो ये दिख रही है ना जो डेटा, वो हम लोग कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मेरे केस में जब मैंने अपना बैच स्क्रैप किया था पहले, तो यहाँ पे मेरे को जो है 12 बैजेस जो है टोटल मैंने अर्न कर चुके हैं। इसमें आपका जो है 16 का 16 बैजेस आपको शो करने चाहिए। आपको दिख रहा है मेरा डिस्प्ले? तभी आप जो है सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होगे। आप सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, बट सेशन ज्वाइन करने के साथ साथ आपको जो कोर्स है उसमें जाके मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं। और जो गूगल फॉर्म आपको प्रोवाइड किया गया है वहां पे आपको अपना सही पब्लिक प्रोफाइल डालना है। सही पब्लिक प्रोफाइल रहेगा तभी ये जो डेटा आपको दिख पा रहा है वो हम लोग को मिल पाएगा। और जिसका जिसका 16 रहेगा उसको हम सर्टिफिकेट सेंड कर देंगे, उनका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि जो भी पब्लिक प्रोफाइल गलत भर रहे हैं, अच्छे से ध्यान से भरो, ये प्रॉब्लम आपको ही होगा, आपका मेहनत का जो है सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलने वाला। और एक चीज लोगों के दिमाग में क्लिक कर रहा होगा कि ये जो है बैजेस मिल कहाँ से रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से मिलते हैं। जैसे कि आपका एंड्रॉइड स्टडी जैम का जो कोर्स का
मेन पेज है, ये आपका न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, न्यू प्रोग्रामिंग के लिए है, और ये जो आपका प्रायर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस के लिए है। तो जब आप स्टार्ट कोर्स दबाते हो तो यहाँ पे अंदर में यूनिट्स दिखते हैं आपको, कॉटलिन बेसिक्स, यूनिट 2 लेआउट, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो मैंने जो है अभी आपको जो डाइस रोलर ऐप बना के दिखा वो यूनिट फर्स्ट का है। ये सिंपल डाइस रोलर ऐप है जो लोगों से नहीं बन पा रहा था, ठीक है। तो आप जब इस ओपन करोगे, एक्सप्लोर करोगे यूनिट को, तो यहाँ पे पाथवेज मिलेंगे आपको। जब आप पाथवेज में जाओगे तो एक्सप्लोर का जब बटन आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 4-5 चीजें दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे वीडियोस है, तो आप वीडियो प्ले करके एंड तक के देखोगे तो ये जो है टिक मार्क हो जाएगा। यहाँ पे अब जब आप बिल्ड योर फर्स्ट ऑन राइट ऐप करोगे, इसको जब वीडियो को पूरा एंड तक के देखोगे, यहाँ पे आपको टिक मार्क मिलेगा, टिक मार्क मिलेगा। फिर लास्ट में आपको क्विज अटेंड करना है। क्विज अटेंड करने के बाद जो है आपको ये वाला जो प्रोफाइल में जो दिख रहा है बैज, वो आपको मिल जाएगा। अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक। यस सर। तो ये जो है आपका, जब इसको आप कंप्लीट करोगे तो आपके प्रोफाइल में जो बैजेस शो होंगे, और इसके डेटा के बेसिस पे हम लोग आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाले हैं। आपको 16 के 16 बैजेस आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। 16 बैजेस इसलिए क्योंकि आपको जो कोर्स मिला है गूगल की एडवांस्ड स्टडीज में, उसमें आपको जो है टोटल, यस सर। यस सर। किसी को गूगल फॉर्म भरने में और कोई दिक्कत, कैसे भरना है नहीं आया हो समझ में, कुछ भी छोटा सा स्टेप मिस हुआ हो, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी सबमिटेड है, ठीक है। किसी और ने डाइस रोलर ऐप को इंस्टॉल किया? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। मुस्कान आपको स्क्रीन शो नहीं हो रही है? हेलो, यस सर, शो नहीं हो रहा। अभी भी नहीं हो रहा है? सर शो हो रहा है, सर स्क्रीन एक्चुअली में शो हो सर रहा है आप पूरा। जिस डिवाइस से बोल रहे हो जीडीएचसी डिवाइस वो अलग अलग है, तो उस कारण से पिन करना पड़ रहा है जाके। अच्छा, एक सेकंड। अब शो हो रहा है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है? अब नहीं हो रहा है सर। अब दिख रहा है डिस्प्ले? यस सर, अभी बात है। ओके, तो आपको समझ में आया कि नहीं आया मुस्कान? यस सर, आ गया। अच्छा, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो लोग नए मेंबर्स ऐड हुए हैं डीएससी में, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो भी चीजें आपने, जो भी अचीवमेंट्स है, जो मेल आया होगा, आप जो है लिंक्डइन में शेयर कर सकते हो। गूगल डीएससी जीसी बीएसपी को टैग कर देना, और वहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन मेंशन है क्या क्या करना है आपको। आपको एक गूगल फॉर्म मिला होगा एग्रीमेंट का, गूगल फॉर्म प्लीज भर लेना। और वो जो है आपका 28 to 29 तक के बस ऊपर रहेगा। अगर गूगल फॉर्म आपने नहीं भरा तो आपका जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कैंसिल हो जाएगा। तो प्लीज जितने भी आपके फ्रेंड सेलेक्ट हुए हैं या आप लोग सेलेक्ट हुए हो, गूगल फॉर्म इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन, अंडरस्टैंड। उस गूगल फॉर्म के बेसिस पे ही आप यहाँ पे हमारे डेटाबेस में रजिस्टर होगे। तो प्लीज गूगल फॉर्म भर लेना, वहाँ पे मेंशन्ड है। और ये सिर्फ जो है सिर्फ सिलेक्टेड मेंबर्स को ही गया जो मेल है वो। आप इस लिंक को किसी को शेयर नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हेलो, यस सर। ठीक है फिर। ओके रिदेश, आपको कोई क्वेश्चंस था? कुछ समझ नहीं आ रहा था, बताओ। सर मेरा क्वेश्चन था कि उसमें आप लोग जीआईएफ ऐड करेंगे तो वो एज अ इमेज, मतलब इमेज व्यू में वो हाँ, सेव डाल सकते हो, डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जीआईएफ यूज करोगे तो यार थोड़ा सा काइंड ऑफ अजीब लगेगा, अजीब दिखेगा। हाँ ये भी है सर। तो ओके फिर वेलकम बैक। सेशन खत्म हो गया, और आपने एक जो है अगर इसको कंप्लीट किया होगा तो एक नया बैच भी मिल जाएगा आपको, डाइस रोल वाला, जो कि आपको प्रोफाइल में शो हो जाएगा।
इसी के साथ साथ डेवलपर प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना है वो भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। और प्लीज ये जो g.dev/i साहू है इसको भी मत भरना, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने इसको जस्ट ये दिखाया था एग्जांपल के लिए कि फॉर्म में होता क्या है, इसके अंदर जो मेन यूआरएल है वो इसमें रिडायरेक्ट करता है। तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में इसलिए दिखाया था ताकि अच्छा दिखे करके, बट लोगों ने सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसको भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको, इसके अंदर जो बड़ा वाला लिंक है ना, जो कि आपको सर्च बार में ऑलरेडी मिलेगा आपके वाले में, उसको पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अरबाज हाँ लिंक्स भेज देना जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जितने भी। ठीक है। ओके, इसको भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, रुको। यहाँ पे आपको जाना है, कोर्स स्टार्ट करना है। और एक चीज ना, ये जो है 10th जनवरी तक के ही अवेलेबल है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कोर्स को करो। अब चाहो तो एक दिन में भी बैठ के कर सकते हो, कैसे करना है आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी जितना टाइम बचा है 10-15 दिन का जो भी है, वहां पे जाके थोड़ा सा कोर्स को एक्सप्लोर करो, सीखो। और लास्ट में अगर नहीं छो पा रहा है तो फिर जो है आप फटाफट कोर्स को कंप्लीट करो। और एक चीज है कि यार ये जो सर्टिफिकेट का वैल्यू काफी ज्यादा है, फ्री में चीजें मिल रही हैं तो क्यों यूज नहीं करना। आप हम लोग को जो है वेरियस सोशल मीडिया अकाउंट्स में हम लोग को फॉलो कर सकते हो, DSC GEC BSP सभी में यूआरएल सेम है, जो भी यूजर नेम है वो। और कोई क्वेरीज होगा तो आप जो है DSC GEC BSP@gmail.com में जो है शेयर कर सकते हो हम लोग को। और इसी के साथ साथ आप अगर अभी तक के हमारे जो चैप्टर है उसका मेंबर नहीं बने हो तो सिंपली यहाँ पे जाओ bit.ly DSC GEC BSP_join, इसमें जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो हमारी कम्युनिटी को। इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज आप लोग इवेंट में पार्टिसिपेट करो, आप ही लोग का फायदा है। हम लोग 3rd ईयर में आ गए हैं, हमारा ज्यादा फायदा नहीं है। अगर आपको कुछ करना है एंड्रॉइड के फील्ड में तो ये वाला कोर्स कर लो, बेसिक्स आ जाएंगे आपको, ठीक है। फिर सेशन एंड करें कि किसी को कुछ पूछना है। एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉलेशन में किसी की दिक्कत हो रहा होगा या कुछ समझ नहीं आया होगा। हेलो, 4 GB रैम कम पड़ेगा भाई, बिल्कुल कम पड़ेगा। तुमको प्री रिक्विजिट्स पता नहीं है क्या इसके? कैसे? एंड्रॉइड स्टूडियो का जो तुमको तुमने ये चेक नहीं किया था क्या लास्ट टाइम? तुमको ये चीजें पता नहीं है क्या हृदेश? सर चेक तो किया था बट अभी मतलब रैम तो नहीं हो पाएगा बोल दिए थे घर में, तो मतलब सर रैम वैम बढ़वाओ यार, स्टिक में स्टिक लगवाओ, कैसे कर रहे हो? यस सर। सर ये 30 डेज के मेल के लिए था, वहाँ शिपमेंट आईडी हमारे पास आ गया लेकिन ट्रैकिंग लिंक वो फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। देखो प्रिंटो से शिपमेंट आईडी का इश्यू है, मैं एक मिनट एक्सप्लेन कर देता हूँ, रुक जाओ। तो जो आपका printo.say में जो यूनिक यूआरएल आपको मिला है ना, तो आप जो है उस यूनिक यूआरएल में जब जाओगे तो वहां पे आपको ट्रैकिंग आईडी मिल रहा होगा, एक शिपमेंट आईडी या ट्रैकिंग आईडी जो भी है। तो शिपमेंट आईडी ये है यार कि उन्होंने आपका जो ऑर्डर है उसको रिसीव कर लिया, उसको प्रोसेस कर रहे हैं उन लोग। और मेरे केस में क्या दिक्कत हुआ था कि जो मेरा पिन कोड है उतना काइंड ऑफ अवेलेबल टाइप का पिन कोड नहीं है, जो 495009 वाला जहाँ जो कोनी का पिन कोड है, चीजें ठीक से डिलीवर नहीं हो पाती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो सिटी का पिन कोड डालो, जो बिलासपुर का मेन जो पिन कोड है वहां का डालना, अगर आप लोग बिलासपुर में हो तो। और एक चीज और, हाँ, तो जैसे ही आपका जो शिपमेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, उसमें आप जब उसको किसी भी जो भी कोरियर सर्विस से जब शिप करेंगे ना, तो वहां पे आपको ऑटोमेटिकली वहां पे जनरेट हो जाएगा कि आपका ये जो प्रोडक्ट है वो इस शिपमेंट से आ रहा है और आपका AWB नंबर या कंसाइनमेंट नंबर या ट्रैकिंग आईडी ये है। मेरे केस में 2 हफ्ते लगे थे और आपके केस में कितना हफ्ते लगते नहीं पता।
सर जस्ट शिपमेंट आईडी है तो उससे हम कंफर्म है ना कि हमारा ऑर्डर वहाँ प्लेस हो गया करके। हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा। उनके पास Yes. डेटा गया है, ऑर्डर प्लेस हो गया, तुम्हारे नाम का प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट में चढ़ गया है, बट शिप नहीं हुआ है वो। क्या लिखा है भाई हृदेश? सर स्वैक्स कई लोगों को मिल गए हैं, हमें तो मेल तक नहीं आया है। ऐसे कैसे होगा भाई? सर मतलब वो ट्रैकिंग लिंक वाला मेल नहीं आया है। हृदेश यस सर, वही ट्रैकिंग लिंक वाला मेल नहीं सबर आया है। करो, सबर करो। सब्र करो भाई, सब्र का फल Yes. मीठा होता है। यस सर। यहाँ पे आपको क्लाउड के बैग्स मिलेंगे, टी शर्ट मिलेंगी, बॉटल मिलेगा जो कि थर्मोस्टिल वाला है, साथ से स्टिकर मिलेंगे। यस यार सर, सब, वेट करें। अरे फ्री की चीजों के लिए वेट नहीं करूंगा बोलते हो यार तुम। कैसे कैसे चलेगा ऐसे? सर कई बार मतलब पिछली बार जो क्लाउड के उसमें कई लोगों का ना वापस चला गया सर आके घर में, तो मेरे को वही लग रहा है कि वापस हाँ, स्कूल में करेंगे। हमारे केस में भी कुछ लोग का होने वाला है, रिडायरेक्ट हो गया वापस। मेरे को पता बस नहीं उसी का लग ज्वाइन, रहा है सर कि बिना मेरा रिडायरेक्ट हो जाएगा तो मतलब कैसे करेंगे सर। नहीं हम लोग के में भी किसी किसी का जो है रिडायरेक्ट हो गया है ड्यू टू इनएक्टिव, मतलब पता नहीं था कि उनका शिप हो गया है। बिलासपुर में आ भी गया है, उनके लिए आउट फॉर डिलीवरी भी हो गया है, फिर भी उनको पता नहीं है। समझ रहे हो? तो यस थोड़ा सा सर। ना सर, उसके लिए अप्लाई कैसे करना है? किसके लिए भाई स्वीकृत? शायद से किसके एंड्रॉइड लिए? चैट के लिए बोल रहे हैं और स्वैग्स के लिए बोल रहे हैं सर। स्वैग्स भाई, स्वैग का टाइम निकल गया भाई, नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना है 2022 के लिए। ठीक है, बाकी किसको किसको यहाँ पे स्वैग्स मिल गए हैं? प्रवास को मिल गया शायद। प्रवास अभी मेरा भी नहीं आया। अच्छा नहीं आया है। और सृष्टि, नहीं आया मेरा भी। अंकिता का तो आ गया है। और किसका किसका पता नहीं यार, किसका किसका आया कि नहीं आया है। मेरा एक दो दिन में आ जाएगा। तुम्हारा आ गया भाई पीयूष? अरे कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू तुमने सर। डाला था ना स्टेटस में, स्टेटस बोलता हूँ, Yes. उसमें शायद मेंशन किया था लिंक्डइन पे। यस सर, लिंक्डइन में भी डाला था। अरे बढ़िया यार। कैसा आला है क्वालिटी वगैरह, कैसा बैग वैग का? ठीक है। सर बढ़िया है, मतलब अच्छा क्वालिटी है। अच्छा ठीक है, फिर सेशन एंड करते हैं। थैंक यू अगेन ज्वाइन करने के लिए। किसी कोई भी प्रॉब्लम आता है डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। और बस फिर सेशन एंड करें। यस किसी को और कोई प्रॉब्लम? सर एक और चीज सर, जो आपका प्रोजेक्ट बना सर अभी रोल्ड आइस का, उसको आप गिटहब में डाल लीजिएगा एक बार, कुछ एरर हुआ तो हम लोग उसी से देख लेंगे। अरे ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। कोई ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, 2-3 MB का है। हाँ वही। ठीक है फिर, गुड नाइट सभी को। थैंक यू अगेन एंड सेशन एंड करते हैं फिर।